अमित शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। धनतेरस पर सदियों से खरीदारी की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से बरकत आती है। आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि धनतेरस का इस बार का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए और किस मुहूर्त में बचना चाहिए। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आचार्य जी, हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। धन त्रयोदशी 2022 किस तरह से इस प्राचीन पर्व की मान्यता है आचार्य जी? बिल्कुल। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि वो कलश लेकर आए थे, इसलिए इस दिन विशेष रूप से बर्तन खरीदने की परंपरा रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी वस्तु या धन आप करते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें 13 गुना की वृद्धि हो जाती है। इसलिए धनतेरस का हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा महत्व है। बिल्कुल। और इस बार की यदि हम शुभ मुहूर्त की बात करें आचार्य जी, तो इस बार धनतेरस का शुभ मुहूर्त और तिथि क्या होने वाली है? बिल्कुल। जैसा कि हम हिंदू सभ्यता में देखते हैं, तिथि को लेकर अक्सर थोड़ा सा संशय रहता है। तो इस बार भी धन त्रयोदशी का तिथि 22 और 23 अक्टूबर दोनों को मनाया जाएगा। धनतेरस की जो त्रयोदशी तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 22 अक्टूबर के शाम के 6:02 से प्रारंभ होगा, और त्रयोदशी तिथि जो का समापन हो रहा है वो है 23 अक्टूबर को शाम के 6:03 पर। ऐसा देखा जाता है कि धनतेरस का जो पर्व है वो मूल रूप से प्रदोष काल में मनाया जाता है। तो 22 अक्टूबर को जो प्रदोष काल का समय रहेगा वह शाम के 5:45 से लेकर रात 8:17 तक रहेगा, और इसी प्रकार से 23 अक्टूबर को जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो 5:44 से लेकर रात के 8:16 तक रहेगा। जहां तक धनतेरस के दिन खरीदारी का संबंध है, 22 अक्टूबर को शाम 7:01 से लेकर 8:17 का समय, ये काफी शुभ समय रहेगा। और चूंकि उदय तिथि जो है वो 23 अक्टूबर को पड़ रही है, तो इसलिए 23 अक्टूबर के दिन अगर सुबह से लेकर अब शाम 6:03 तक का पूरा जो समय है, ये पूरा समय आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें राहु काल के समय को ध्यान रखना चाहिए। तो राहु काल का समय जो रहेगा शाम के 4:19 से लेकर 5:44 तक रहेगा। तो ये जो समय रहेगा, इस समय में आप कोशिश करें कि आप किसी भी प्रकार को कोई खरीदारी ना करें, और शाम के 6:03 तक जब तक आप त्रयोदशी तिथि रहेगी, तो ये काफी शुभ रहेगा। देखिए, इसके साथ भी ऐसे बहुत सारे मुहूर्त रहते हैं जिसपे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो 23 अक्टूबर के दिन दोपहर 11:59 से लेकर 12:45 तक का समय रहेगा। ये रहेगा अभिजीत मुहूर्त का। इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो भी किसी भी प्रकार का कोई खरीदारी करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का, जैसे पुस्तकों के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे व्यापारी वर्ग में इस प्रकार का किया जाता है, किसी का शुभारंभ किया जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही हम देखेंगे लाभ का चौघड़िया जो रहेगा सुबह 9:32 से लेकर 10:57 तक रहेगा। साथ ही शुभ का चौघड़िया जो रहेगा 1:47 से 3:13 तक। तो यह समय भी काफी शुभ रहेगा। इसके साथ ऐसा देखा जाता है कि अगर मान के चलिए कि समय आपका कहीं चूक गया, तो ऐसे स्थिति में स्थिर लग्न को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। स्थिर लग्न में कुंभ लग्न और वृषभ लग्न। तो अगर कहीं आपका चूक जाता है समय, तो आप कोशिश करिए कि कुंभ लग्न और वृषभ लग्न में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये था शुभ मुहूर्त और तिथियां जिस दिन आप खरीदारी कर सकते हैं, और राहु काल के बारे में भी आचार्य जी ने जानकारी दी कि किनसे आपको बचना चाहिए। आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमारी पूजन विधि क्या होनी चाहिए। बिल्कुल। धनतेरस के दिन जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भगवान धन्वंतरी अमृत से कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, और उन्हें आरोग्य का कारक भी कहा जाता है। जहां तक भगवान धन्वंतरी की पूजा का संबंध है, तो उनकी पूजा जो है षोडोपचार विधि से की जाती है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि किसी प्रकार की जो पूजा मूल रूप से पंच प्रकार से करते हैं, लेकिन यह षोडोपचार से किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर, इनकी भी पूजा की जाती है। तो जिस प्रकार से हम रोली, अक्षत, फूल, माला, विभिन्न प्रकार के पकवानों से इनकी पूजा करते हैं, और साथ ही
ऐसा कहा जाता है कि इनका अगर विधिवत इनका पूजा किया जाए तो माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं और आपको धन और समृद्धि प्रदान करते हैं। और इसके साथ ही जब आपको धन और समृद्धि मिल जाता है तो इसके साथ भगवान धन्वंतरी जो आरोग्य के देवता हैं, तो उनसे अगर आप उनकी सही ढंग से पूजा अर्चना करते हैं तो आपको आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में भगवान धन्वंतरी को भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप माना जाता है, इसलिए धनतेरस का महत्व एक प्रकार से देखा जाए तो काफी ज्यादा रहता है। देखिए, ये जो हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, ये पर्व मूल रूप से 5 दिनों का मनाया जाता है और उसकी जो शुरुआत होती है धनतेरस के दिन से। तो ये 5 दिवसीय जो दीपावली का पर्व आता है, इसमें पहला दिन है आपका धनतेरस, दूसरे दिन हम मनाते हैं नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन हम मनाते हैं दीपावली, चौथे दिन मनाते हैं हम गोवर्धन पूजा और 5वें दिन हम भाई दूज की पूजा की जाती है। इस प्रकार से देखा जाए तो 5 दिन का जो दीपावली का पर्व है धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल, तो 5 दिनों का दीपावली का पर्व धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है। और आचार्य जी, हम एक और बात यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, यम के दीपक की इस दिन क्या मान्यता होती है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। और ऐसा कहा जाता है जी कि इस दिन अगर आप यमराज की विधिवत पूजा करते हैं तो वर्ष भर के लिए आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसी हम पिछले साल 2 साल से कोरोना और बहुत सारी चीजों से बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि इस दिन आप यम के नाम का एक दीपक आप लगाएंगे तो आपको उससे काफी लाभ मिलेगा और वर्ष भर आपका पूरा जो परिवार है कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से यम की कुदृष्टि से बचा रहेगा। तो आपको करना क्या होता है, आपको एक दीपक लेना है। सामान्य दीपक भी आप ले सकते हैं या तो आटे से बना हुआ चौमुखा दीपक भी ले सकते हैं। इसको क्या करना है, आपके घर के दाहिनी तरफ, बाहर से आएंगे तो आप दाहिनी तरफ और बाहर निकलेंगे तो राइट, ऐसा स्थिति में आपको एक दीपक लगाना है। उसके लिए क्या करना होता है, आपको नीचे चावल की ढेरी रखिए, चावल की ढेरी रखने के बाद उसके ऊपर में आपको दीपक रखना है और आपको दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए, दक्षिण दिशा देखते हुए चौमुखा दीपक लगाना है। उस दीपक में सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है या तिल के तेल से जला सकते हैं। तो उस दीपक को जलाकर वहां पर आपको उसके ऊपर में एक कौड़ी रखना है, एक सिक्का रखना है और इसके बाद सपरिवार यम देवता से प्रार्थना करने की, किसी भी प्रकार से भूल चूक अगर हमसे हो गई हो, परिवार के किसी भी सदस्य से, तो कृपया हमें क्षमा करें, हमारे पूरे परिवार की प्राण की रक्षा करें। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो वर्ष भर ऐसा कहा जाता है कि आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल। वहीं आचार्य जी, धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदकर भगवान धनपुरी के सम्मुख भी क्या रखने की मान्यता है? बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदकर भगवान धन्वंतरी के सम्मुख आपको रखना होता है। और उसके बाद क्या करना होता है कि आप अपने मनोकामना बताकर, जो भी मनोकामना आपकी है, शादी के ब्याह के संबंध में हो सकता है, धन के संबंध में हो सकता है, उसमें से क्या करना है कि कुछ धनिया को आपको बगीचे में बो दिया जाता है और कुछ धनिया को एक कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में रख दिया जाता है। तो ऐसा करने से आपको जो भी आर्थिक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है और वो दूर हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि आती है और दिन में जो भी आपके सभी कार्य, उन सभी कार्यों में आपको लाभ मिलता है। देखिए, यहाँ एक चीज और भी है, इस दिन बताशे का भी काफी ज्यादा महत्व है। माता लक्ष्मी के पूजन में बताशे का शास्त्र में काफी ज्यादा महत्व है और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को बताशा सर्वाधिक प्रिय है। तो इस दिन जो भी पूजन कार्य करेंगे, आप देखेंगे कि धनतेरस से दीपावली तक का जो भी पूजा, उसमें बताशा वर्ष में एक बार आपको दिखाई देगा जहाँ सबसे ज्यादा बताशे का प्रयोग किया जाता है। इस दिन अगर माता को, भगवान को अगर इस प्रकार का पूजा करते हैं तो उसमें काफी लाभ मिलेगा। इस दिन एक काम और किया जाता है कि भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी, गणपति और विशेष रूप से धन के जो देवता हैं यक्षराज कुबेर, तो कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। तो इनको पूजा विधिवत आपको करना होगा और इसके साथ ही बताशे का भोग लगाएं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो तिजोरी है वर्ष भर भरी रहेगी, कभी खाली नहीं होगी और माता लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का जो वाहन है, उल्लू है, वो नकारात्मक ऊर्जा को नाश करता है। इसीलिए अगर आप इस प्रकार का पूजा करते हैं तो तिजोरी में आपको एक काम करना होगा, जहां पर आप धन रखते हैं तो एक उल्लू का चित्र लगा दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार से आप करते हैं तो आपके घर में और आपकी तिजोरी में धन का आगमन लगातार बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, पूजन आप करेंगे तो आपको इसका काफी लाभ देखने को मिलेगा और वर्ष भर आपके घर में, चूंकि यहाँ हम माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, यक्षराज कुबेर जी की पूजा कर रहे हैं, इसके साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा कर रहे हैं,
तो ऐसे स्थिति में आपको धन धान्य के साथ आरोग्य की भी प्राप्ति होती है और वर्ष भर आपका पूरा परिवार खुशी से रहता है। जी बिल्कुल, तो इन तमाम उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर इस कार्यक्रम के दौरान फ्लैश कर रहे हैं और ज्योतिष संबंधित समाधान भी आचार्य डॉक्टर नागेश्वर राव जी से आप पा सकते हैं। आचार्य जी, इस कार्यक्रम में हम आपसे लगातार जान रहे हैं कि धनतेरस की शुभ तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है, समय क्या है, और आपने ये भी बताया कि किस तरह से हम यम का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। एक बहुत विशेष जानकारी आपने दर्शकों को इस संबंध में दी है। आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो 12 राशियों के जातक होते हैं उनके लिए ये धनतेरस कैसे शुभ फल की प्राप्ति वाला हो सकता है। और आचार्य जी, हम चाहेंगे कि विस्तार से हम एक एक राशि पर प्रकाश डालते हुए चलें और सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। बिल्कुल, क्योंकि धनतेरस के दिन ऐसा कहा जाता है कि जो भी धन या वस्तु आप खरीदेंगे वो 13 गुना उसमें वृद्धि हो जाएगा और लोग वर्ष भर से इंतजार करते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों पे जो महिलाएं वगैरह होती हैं वर्ष भर इंतजार करती हैं कि कब धनतेरस का दिन आए और वो अपने पसंद की वस्तुएं खरीदें। तो जब जहाँ तक मेष राशि का संबंध है तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो इस दिन हमें जो भी अगर वस्तुएं खरीदी तो कोशिश करनी है आपको स्वर्ण से संबंधित, तांबे से संबंधित अगर धातु की वस्तुएं खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे, आपको काफी लाभ मिलेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से संबंधित चीजें भी इस दिन आप अपने लिए खरीद सकते हैं। और अगर आप लाल रंग की वस्तुएं खरीदते हैं तो उसमें आपको काफी लाभ मिलेगा। तो जो भी चीजें करेंगे कोशिश करेंगे वो लाल रंग से संबंधित हो, तो आप देखेंगे कि इस दिन जो धनतेरस का पर्व है आपके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। अब हम देखते हैं वृष राशि के लिए। जहां तक वृष राशि वालों का संबंध है, आपको इस दिन चांदी, प्लेटिनम, डायमंड और सौंदर्य से प्रसाधन से संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसा कि हम देखते हैं जो वृष राशि का स्वामी शुक्र है तो सौंदर्यता का प्रतीक है, तो आपको एक काम करना, इस दिन जो भी सौंदर्य से संबंधित चीजें हैं उसे आपको खरीदना चाहिए। साथ ही भौतिक सुख सुविधाएं की जो भी वस्तुएं हैं इन सारी वस्तुओं को आप खरीदना चाहिए। इस दिन सफेद रंग की चीजों को अगर आप कोशिश करेंगे, प्रायोरिटी देंगे कि जो वस्तुएं हो सफेद श्वेत रंग की हो, या वस्त्र आभूषण भी आप खरीदते हैं तो श्वेत रंग का हो, तो इससे आपको जो धनतेरस का पर्व आपके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। अब हम देखते हैं मिथुन राशि। तो जहां तक मिथुन राशि वालों का संबंध है, आपको चांदी, सोना, कांसा इस प्रकार के बर्तन आपको खरीदना चाहिए। बर्तन कोई भी हो सकते हैं लेकिन इनसे संबंधित धातु से होंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा लाभ रहेगा। आपको एक चीज और करना है कि इस दिन जो भी वस्त्र वगैरह खरीदेंगे या कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो उस दिन कोशिश करें कि अब वो हरे रंग का अगर हो, हरे रंग से संबंधित हो, तो आपको उसमें काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कर्क राशि। जहां तक कर्क राशि का संबंध है तो कर्क राशि वालों को चांदी से बने हुए जो भी रहते हैं बर्तन है उनको खरीदना चाहिए। साथ ही आप सोने से संबंधित बर्तन भी खरीद सकते हैं, तो सोने चांदी से संबंधित आप जो भी बर्तन है आप खरीदेंगे। साथ ही जहां तक परिधान का संबंध है तो आपको कोशिश करना है कि सफेद रंग की वस्तुएं या सफेद रंग के जो भी कपड़े हैं, वस्त्र जो भी आप धारण करते हैं उनको खरीदेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप पीले और मैरून कलर का भी अगर आप खरीदेंगे तो भी आपको इसमें लाभ देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं सिंह राशि वालों को। तो जहां तक सिंह राशि वालों का संबंध है, आपको स्वर्ण से संबंधित जो भी अगर आप बर्तन खरीदते हैं तो आपको खरीदना चाहिए। सोने के साथ साथ आप तांबे, पीतल की बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। इस दिन अगर आप धान खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, लाल और पीले रंग के वस्त्र खरीदते हैं तो आपके जो भी धनतेरस का पर्व है उसमें दिन दुगनी और रात चौगुनी आपको लाभ देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं कन्या राशि। जहां तक कन्या राशि वालों का संबंध है, आपको चांदी से संबंधित बर्तन खरीदने चाहिए। चांदी के साथ साथ आप कांसे से संबंधित बर्तन भी खरीद सकते हैं। और इस दिन जो भी वस्तुएं आप खरीदेंगे कोशिश करें कि हरे रंग से संबंधित तो अच्छा रहेगा। इस दिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं कहीं आपको कहीं धन लगाना है तो आपके लिए काफी कारगर रहेगा। तो कई बार लोग इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, तो कोशिश करिए कि आज आप इन्वेस्ट करें, इस दिन को बचा कर रखें तो आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। जहां तक तुला राशि का संबंध है तो तुला राशि वालों को डायमंड से संबंधित, चांदी, प्लेटिनम इससे संबंधित आपको जो भी आभूषण खरीदने हैं या बर्तन खरीदने हैं तो आपको खरीदना चाहिए। डायमंड आपके लिए काफी कारगर होता है तो डायमंड आप खरीदेंगे तो आपके काफी अच्छा रहेगा। वस्त्र और परिधान अगर आप खरीदते हैं तो सफेद रंग का लें। श्वेत रंग की मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं किसी भी प्रकार का, चूंकि इस दिन लक्ष्मी जी और गणपति जी की प्रतिमा भी लेने का लोग लेते हैं। और आप कोशिश करें कि भौतिक सुख संबंधी से संबंधित जो भी चीजें हैं आप खरीदेंगे तो आपको इसमें लाभ देखने को मिलेगा। जहां तक वृश्चिक राशि के संबंध है, वृश्चिक राशि वालों को
सोना, तांबा से संबंधित बर्तन या आभूषण आपको खरीदने चाहिए। और साथ ही लाल रंग की जो भी वस्तुएं हैं, उस रंग की वस्तुएं अगर आप खरीदेंगे, खासकर अगर कपड़ा वगैरह खरीदते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। कुमकुम है, मौली है, गेहूं है, इस प्रकार की चीजें आपको खरीदनी चाहिए, तो आपको इस दिन का पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं धनु राशि। जहां तक धनु राशि का संबंध है, धनु राशि वालों को सोना, पीतल से संबंधित बर्तन या फिर आभूषण आपको खरीदने चाहिए। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप पुस्तकें हैं, कॉपी किताब है, कलश है, इस प्रकार की चीजें आप खरीदेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। कोशिश करिएगा इस दिन कि पीले रंग के वस्तुओं का आप प्रयोग करेंगे, पीले रंग के संबंधित वस्तुएं आप खरीदेंगे तो लाभ मिलेगा। अध्यात्म से संबंधित, मान के चलिए अध्यात्म में आपको किसी प्रकार की दिलचस्पी है, आप पूजा पाठ से संबंधित काम करते हैं, तो कोशिश करिए इस दिन अध्यात्म से संबंधित चीजें भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक मकर राशि वालों का संबंध है, तो मकर राशि वालों को प्लेटिनम, चांदी और इस प्रकार के आपको खरीदना चाहिए, धातु खरीदनी चाहिए, चाहे आप आभूषण के रूप में हो चाहे बर्तन के रूप में हो। देखिए एक चीज और है कि लोहे से संबंधित चीजें जनरली नहीं खरीदा जाता है। हालांकि मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है, लेकिन धनतेरस में ऐसा कहा जाता है कि लोहे, एल्युमिनियम, जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, इस प्रकार की चीजों को आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको चांदी या प्लेटिनम इस प्रकार की धातुओं से बने हुए बर्तन आपको खरीदने चाहिए। और हो सकेगा तो सफेद रंग और हरे रंग, इस प्रकार की रंग की वस्तुएं आप खरीदेंगे तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। अब हम देखते हैं कुंभ राशि। जहां तक कुंभ राशि वालों का संबंध है, तो आपको भी डायमंड, चांदी या फिर पंचधातु इस प्रकार की चीजों को आपको खरीदना चाहिए। वाहन भी आप खरीद सकते हैं। कोशिश करेंगे कि कोई हल्का कलर का रहे, कोई एकदम डार्क कलर ना रहे, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं मीन राशि। जहां तक मीन राशि का संबंध है, आपको स्वर्ण से संबंधित, पीतल से संबंधित आभूषण और बर्तन आपको खरीदने चाहिए। पीले रंग के चीजों का आप इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार की धार्मिक ग्रंथ जैसे कि पुराण वगैरह आपको खरीदना हो तो इस दिन आपके लिए काफी कारगर रहेगा। पुस्तकें, कॉपी किताब, इस प्रकार की चीजें आपको खरीदनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें आप खरीदेंगे तो ये जो धनतेरस है, ये जो दीपावली का पर्व है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। बिल्कुल, तो यह था 12 राशियों के लिए ऐसा राशिफल कि इस दिन किन वस्तुओं की खरीदारी किन रंगों के हिसाब से आप कर सकते हैं। आचार्य जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। जाते जाते कोई संदेश जो इस दिन के लिए आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। बिल्कुल, चूंकि वर्ष में एक मात्र दिन ऐसा है धनतेरस, जिस दिन हम धन के साथ साथ, जैसे कि माता लक्ष्मी है या कुबेर जी हैं जो कि धन के देवता हैं, और आरोग्य के देवता हैं भगवान धन्वंतरी, तो इनकी पूजा से आपको हर तरह का मतलब धन तो मिलता ही है, आरोग्य भी मिलता है। तो आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपका हम INH परिवार की तरफ से हम जो भी हमारे दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। ये वर्ष, ये धनतेरस का पर्व और दीपावली का पर्व पूरे आपके घर परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए एक नई सौगात लेकर आए और सबका घर परिवार खुशी से भर जाए, यही हमारी शुभकामना है। बिल्कुल, तो आज इस खास कार्यक्रम में हमने जाना कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है और 12 राशि को किस हिसाब से खरीदारी इस दिन करनी चाहिए। और जिस तरह से आचार्य जी ने जानकारी दी है कि इस दिन जो भी चीजें आप खरीदते हैं 13 गुना उसमें वृद्धि होती है। लेकिन खास बात इसका भी आप ध्यान रखें कि राहुल काल कब है और इसके हिसाब से ही आप खरीदारी अपनी करें। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर हमारे दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।